हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम आरो भाग 2 पुस्तक के चैप्टर संख्या 7 जो बादल राग कविता है जिनके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनके बारे में हम लोगों ने जीवन परिचय बहुत ही विस्तार से अच्छे से पढ़ लिया था। इस कविता का सारांश हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम इस कविता को सार पढ़ेंगे, यानी एक एक शब्द का अर्थ पढ़ते हुए भावार्थ हम लोग करेंगे, जिसे हम लोग व्याख्या भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेशन से जल्दी से जुड़ जाइए। फिर हम शुरुआत करते हैं हमारी कविता बादल राग, जो किस काव्य संग्रह में, अनामिका काव्य संग्रह में है, और जो बादल राग 6 नाम से संकलित है अनामिका काव्य संग्रह में। तो प्यारे बच्चों, सेशन से जुड़ जाइए, मजा आने वाला, बहुत अच्छी कविता है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल में अड्डा 24 क्लास 11th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चों, बादल राग कविता है, इसमें कवि बादल को संबोधित किया है। और यह भी ध्यान रखना है, कवि का जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनका प्रिय विषय भी क्या है, बादल ही है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ लिया जाए किस कवि का प्रिय विषय बादल है, तो ध्यान रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आपसे ये पूछा है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रिय विषय कौन सा है, तो भी आपको याद रखना है, तो कौन सा है, बादल है। अब देखो, हमारी बादल राग कविता स्टार्ट हो रही है, एक ध्यान से पढ़ना है। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रन तरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ए विप्लव के बादल। देखो, एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग ध्यान से इसे पढ़ना है। तीर्थी यानी तैरना, समीर यानी हवा, सागर यानी सागर, अस्थिर सुख कम समय वाला सुख, दुख यानी दुख छाया छाया, दग्ध यानी जला हुआ, जला हुआ, जग यानी संसार, निर्दय यानी जिसमें दया न हो, दया न हो, कहते हैं ना भाई कितना निर्दयी इंसान है, ऐसे कैसे बच्चे को पीट रहा है, इस प्रकार कहते हैं निर्दयी इंसान। विप्लव क्रांतिकारी, क्रांति, प्लावित यानी कि बहाकर ले जाने वाला, माया जिसे कहते हैं छल कपट, रणतरी, रणतरी यानी योद्धा, ओ सॉरी युद्ध की नौका, रण यानी युद्ध, तरी यानी नौका, ठीक है। आकांक्षा, आकांक्षा इच्छा, भेरी गर्जन यानी कि जिस प्रकार से युद्ध की शुरुआत होती है तो पहले सेना में क्या होता है, बड़े बड़े ढोल गर्जन, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, तो उसे कहा गया है। सजग सुप्त अंकुर यानी कि सजग सुप्त अंकुर यानी कि वह अंकुर जो पृथ्वी के सीने को चीरकर ऊपर आना चाहता है, बाहर का वातावरण देखना चाहता है, उस अंकुर को कहा गया है। जैसे बीज डाल देते हैं, वह गल जाता है, गलने के बाद में वह फिर एक अंकुर के रूप में फूटता है, फिर वह पौधा बनता है। आशा इच्छा होती है, नवजीवन नया जीवन, ऊंचा कर सिर ताक रहे ए विप्लव के बाद, एक क्रांति दूत बादल है, क्रांतिकारी बादल, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आप लोगों शब्द को अर्थ नहीं समझ में, मैंने समझा दिया है, फिर भी समझ में न आए तो यहाँ देखो मैंने एक एक शब्द का अर्थ दिया हुआ है। तीर्थी तैरना, समीर हवा, पवन हवा, सागर समुद्र, अस्थिर अस्थायी, विप्लव क्रांति, बाढ़ दग्ध जला हुआ, निर्दय जिसमें दया न हो, प्लावित जलमगन डूबा हो, बहा दिया गया, माया छल होता है। इसी प्रकार से आप लोगों के सामने है। गर्जन तेज आवाज, सजग जगा हुआ, सुप्त सोया हुआ, और हृदय नवजीवन नया जीवन। अब हम इसको एक एक अर्थ हमने देख लिया है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखो, कवि क्या कह रहा है, हे क्रांति दूत बादल, कवि क्या कह रहा है, हे क्रांति दूत बादल, जिस प्रकार से तू पूरे आकाश को ढक लेता है, तो ऐसा लगता है जैसे इस सागर पर, एक समुद्र पर एक हवा रूपी नौका तैर रही है। देखो, तीर्थी है समीर सागर पर, तीर्थी है समीर सागर पर, यानी कि हे क्रांति दूत बादल, जब इस पूरे आकाश को ढक लेता है तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हवा रूपी नौका इस समुद्र पर क्या कर रही है, तैर रही है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, और यह उसी प्रकार नजर आ रही है जिस प्रकार अस्थिर सुख पर यानी अस्थायी सुख पर दुख की छाया मंडराती हुई रहती है। जैसे कि मान लो हम लोग कहते हैं कि जो सुख होता है वो कम समय के लिए होता है और दुख ज्यादा समय के लिए होता है, तो उस सुख पर या दुख की माया मंडराती ही रहती है, ऐसे प्रतीत हमें हो रहा है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया,
हे बादल, हे क्रांति दूत बादल, इस संसार के जलते हुए हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यानी कि इस जलते हुए संसार के इस जलते हुए हृदय पर तुम इतनी बारिश कर दो कि जैसे कि निर्दय विप्लव की प्लावित माया, जैसे कि जिसमें दया नहीं होती, जिस इंसान में जो मनुष्य को मार डालता है, उसी प्रकार तू भी इस जलते हुए हृदय को ठंडा करने के लिए इस पर तू अपने छल से, अपने माया के द्वारा इस जलती हुई धरती को तू क्या कर ले जा, बहा ले जा। यानी कि जिस प्रकार से जो कीचड़ होता है, कीचड़ के साथ जब तेज बरसात होती है तो उस पानी के साथ में पूरा का पूरा कीचड़ बहा ले जाता है, पानी बहा ले जाता है, उसी प्रकार तू भी इस संसार के जलते हुए हृदय पर अपनी माया के, अपने छल प्रपंच से, यानी कि अपने पानी से, अपने क्रांति दूर रूपी दूत बादल, जब तू बारिश करेगा तो बहुत तेज बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी, उससे यह जलता हुआ हृदय संसार का यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यह तेरी रंतरी भरी आकांक्षाओं से, और यह जो तेरी आवाज है, जिस प्रकार से युद्ध में जाने से पहले सेना में एक ढोल नगाड़े बजते हैं, जोर जोर से बजते हैं, उसी प्रकार तेरी कड़कती हुई आवाज से भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजा सुप्त अंकुर और मैं पृथ्वी की आशाओं से, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जिस प्रकार तू जोर जोर से गर्जना करेगा, जो मरे हुए लोगों के, जो शोषित लोग हैं, उनकी इच्छाएं, जो कामनाएं हैं, वो जागृत हो जाएंगी। जिस प्रकार से घन भेरी गर्जन सजग सुप्त अंकुर, जिस प्रकार से एक सोया हुआ सैनिक भी ढोल गर्जना करके, नगाड़े जोर जोर से बजते जैसे जग जाता है, उसी प्रकार जो पृथ्वी का सीना फाड़कर जो अंकुर पौधा बनना चाहता, जो पृथ्वी से बाहर आना चाहता है, वह भी सजग हो जाएगा। जब तू जोर जोर से गर्जना करेगा, वो सोचेगा बारिश हो रही है, बादल आ रहे हैं, बारिश होने वाली है, चलो मैं भी बाहर का वातावरण देखना चाहता हूं। नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हे विप्लव के बाद, हे क्रांति रूपी दूत बादल, जो शोषित वर्ग है, जो लघु मानव है, जिसका शोषण हो चुका है, जिसमें हाड़ मांस बिल्कुल मात्र बचा हुआ है, वो शोषित वर्ग तुझे ताक रहा है, एक अपलग रूप से तुझे देख रहा है ऊंचा सिर करके। यानी कि वो कह रहा है कि हे बादल, तुम गरजो बरसो, जिससे हम भी एक नया जीवन प्राप्त हो सके, हम भी दूनी मेहनत से इस पृथ्वी पर रहने के लिए बहुत ही मेहनत से बड़ा कार्य कर सके। समझ में आया? एक बार वापस देखना, डायरेक्ट समझा देता हूं एक बार। कवि कहता है क्या, हे विप्लव, एक क्रांति रूपी दूत बादल, जैसे तू जोर जोर से कड़केगा और इस पूरे आकाश को तू घेर लेगा, जब तू गर्जना करेगा तो ऐसा लगता है जैसे कि इस पूरे सागर पर एक हवा रूपी नौका तैर रही है, और यह उसी प्रकार हमें लगती है जिस प्रकार अस्थायी सुख पर दुख की छाया मंडराती हुई रहती है। जिस प्रकार कोई भी इंसान होता है जो एक दूसरे इंसान को, उसमें जो दया नहीं होती है, वह उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी इस संसार के जलते हुए हृदय पर, इस संसार के जलते हुए हृदय पर मूसलाधार बारिश करके, भयंकर बारिश करके, भयंकर रूप से कड़क करके, अपने छल प्रपंच से इस दया न करने वाले लोगों को, या इस कीचड़ को, या इस शोषक वर्ग को तू अपने पानी से बहा ले जा। यह तेरी रंतरी, और जिस प्रकार तू जोर जोर से गर्जना करता है, जिस प्रकार से तू जोर जोर से गर्जना करता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से युद्ध होने से पहले जोर जोर से नगाड़े बजते हैं, बड़ी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन के सजग सुप्त अंकुर, जिस प्रकार से तेरी तू जोर जोर से गरजता है, युद्ध में जाने से पहले सेना एक बिगुल बजाती है, एक ढोल नगाड़े बजाती जोर जोर से, तो एक सोया हुआ सैनिक जग जाता है, वो सभी सजग हो जाते हैं। उसी प्रकार एक पृथ्वी का सीना चीड़ करके आने वाला अंकुर, यानी अंकुर क्या होता है, जब पृथ्वी पर, जब मिट्टी में हम एक कोई बीज डाल देते हैं तो वह गल करके अंकुर के रूप में फूटता है, और पृथ्वी का सीना चीड़ अंकुर के रूप में बाहर आता है, फिर वह बाद में पौधा बनता है। तो वह सब तुम्हें देख रहे हैं, जल्दी से तू कड़क जोर जोर से अपने बारिश कर, और मैं पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, यानी कि हे विप्लव रूपी दूत बादल, तुझे वो ताक रहे हैं, तुझे वो देख रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कौन? अंकुर हो गए, लघु मानव हो गया, शोषित वर्ग हो गया, तुझे वो अप्रग रूप से देख रहे हैं कि कब बादल गरजेंगे, कब बारिश होगी, कब
हमारी इच्छाओं को हम लोग पूरा करेंगे, कब हमारी आशाओं को, अभिलाषाओं को, कामनाओं को पूरा करेंगे? कौन? लघु मानव। यहाँ पर लघु मानव एक अंकुर को भी दिखाया गया है, एक शोषित वर्ग को भी यहाँ दिखाया गया है। यानी कहने का तात्पर्य इस पद्यांश में दो चीजें बताई गई है। एक तो क्या, नंबर एक, हे क्रांति रूप दूत बादल, तू भयंकर रूप से बारिश कर, भयंकर रूप से कड़क, जिससे शोषक वर्ग को डर लगे और यह समाप्त हो जाए, इनका छल प्रपंच सब समाप्त हो जाए। यानी जिस प्रकार से तू जलते हुए संसार के जलते हुए हृदय को शांत कर देता है, उसी पर इस शोषक वर्ग को भी तू अपने पानी के साथ में बहा ले जा, इस कीचड़ को तू पानी के साथ में बहा ले जा। दूसरा, जब तू गरजेगा, जब तू गर्जना करेगा भयंकर रूप से, तो एक सोया हुआ इंसान है, जो शोषित वर्ग है, एक जो अंकुर है, वह भी तुझे अपलग रूप से देखेगा कि बादल आज तो कड़क रहे हैं, अब मैं फिर से मेरे खेत में जो हरियाली है वो लहराएगी, जो फसल है लहराएगी। और अंकुर क्या सोचेगा, पौधा बढ़ने वाला अंकुर क्या सोचेगा कि कब बादल गरजेंगे, कब मैं पृथ्वी का सीना चीर के बाहर आऊंगा, कब मैं बाहर का वातावरण देख पाऊंगा, प्रकृति की सुंदरता में देख पाऊंगा। हे विप्लव रूपी बादल, हे क्रांति रूपी दूत बादल, तो जोर जोर से कड़क और बारिश कर, बरसात कर। ठीक है, ये देख लेना आप लोग। अब ये प्रसंग है, कुछ बच्चे जैसे कि मान लो किसी को लिखवाया जाता है आपके एग्जाम में, आप फेलियर में, या बाद में कोई एग्जाम लेता है टीचर, तो कैसे लिखते हैं? प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराल द्वारा रचित अनामिका काव्य संग्रह के अंतर्गत बादल राग कविता से अवतरित है। फिर यहाँ से आप लोग लिखेंगे, इसमें कवि ने बादल को विप्लव या क्रांति दूत के रूप में आह्वान किया। आह्वान क्या होता है? पुकारना। ये क्या है? व्याख्या है, जैसा मैंने समझा है केवल वैसा का वैसा लिखा है, यहाँ पर गलती मत करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एमसीक्यू हमें कोई गलत नहीं करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कोई हमें गलत नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ आपसे पूछ लिया कि इसमें किस भाषा का प्रयोग किया है, तो तत्सम प्रदान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। यानी पद्यांश दे देगा, एक एमसीक्यू क्वेश्चन बना देगा, निम्नलिखित पद्यांश में या उपयुक्त पद्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो तत्सम प्रदान खड़ी बोली। तत्सम क्या होता है? संस्कृत के, यानी संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कैसी कविता है? मुक्त छंद कविता है। कैसे है? संबोधन शैली। किसको संबोधन किया गया है? बादल को संबोधन किया गया है। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, समीर सागर पर, दुख की छाया पर, रन तरी, बेहरी गर्जन आदि में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, ये ध्यान आपको रखना है। वर्णों की आवर्तीकरण अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि शय वर्ण की आवर्ती हो रही है यहाँ पर। पूरे काव्यांश से मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण क्या होता है पता है ना? किसी भी प्राकृतिक साधन द्वारा या साधनों द्वारा मनुष्य द्वारा कार्य करते हुए दिखाया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार है। बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रण किया गया। यहाँ पे यानी पूछ ले, डायरेक्ट पूछे कि इस कविता में किसे संबोधित किया गया? बादल को। यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। संबोधन शैली के साथ में पूछा जाएगा किसको संबोधित किया गया है। ठीक है, हाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना, मानवीकरण अलंकार जैसे कि यहाँ कहा गया है ना, जिस प्रकार निर्दयी लोग होते हैं, जिसमें दया नहीं होती है, वो लोगों का ऐसे ही मार डालते हैं, अपने छल मायापन से लोगों को अपने साथ बहा ले जाते हैं, उसी प्रकार तू भी है बादल बरस और इस कीचड़ को, इस शोषक वर्ग को तू भी बहा ले जा। तो यहाँ पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर है, फिर बार बार गर्जन वर्षन है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वर्जन हुंकार, असनिपात से सापित उन्नन सत वीर, छत विसत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्शा धीर। देखो यहाँ पे मैंने एक एक शब्द का अर्थ दिया हुआ है, आप लोग देख लेना, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। फिर बार बार गर्जन वर्षन मूसलाधार, कवि कह रहा है कि हे बादल तू फिर से चारों तरफ से घूम घूम करके बार बार जोर जोर से गर्जना कर, जोर जोर से कड़क, तेरे अंदर जो वज्र हुंकार है, जो कठोर आवाज है, उसको बाहर निकाल और बारिश के द्वारा एक मूसलाधार बारिश कर, बहुत तेज बारिश कर, जिस प्रकार से हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। यानी कि जब तू जोर जोर से भयंकर रूप से गरजेगा, बहुत तेज आवाज करेगा, तो यह संसार है ना, यह डर के मारे अपने हृदय को थाम लेगा। यानी कि बहुत तेज डरा हुआ है, क्योंकि शोषक वर्ग से उसका शोषण कर रहा है, तो डरे हुए लोग और भी डरेंगे और शोषक वर्ग कुछ ज्यादा डरेगा। और तू जो भयंकर गरजेगा तो शोषित वर्ग नहीं डरेगा बिल्कुल भी, वह तो उसको पता है मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हे बादल तू भयंकर रूप से जोर जोर से कड़क और मूसलाधार बारिश कर, जिससे
यहाँ पर जो जमींदार वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, वह डर के मारे, भय के मारे अपने हृदय को थाम ले, पकड़ ले, क्योंकि उसे बहुत तेज डर लग रहा है। वह सोच रहा है कि मैंने जितना धन इकट्ठा किया है वह सब अब समाप्त हो जाएगा। असने पासे सापे उन्नत सत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, अचल यानी पर्वत, ये ध्यान रखना है। जिस प्रकार से असनी पासे सापित उन्नत सत वीर, जिस प्रकार तू भयंकर रूप से बिजली कड़केगी, जो तेरे शरीर में जो छुपी हुई है बिजली वो जोर जोर से कड़केगी, तो वह उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक युद्ध क्षेत्र में एक योद्धा वज्र के प्रहार से यानी कि हथियार के प्रहार से छत विछत हो जाता है, घायल हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से एक जो पर्वत होता है जो तुझे छत हत चली, जिस प्रकार से गगन स्पर्शी स्पर्धा, जिस प्रकार जो एक पर्वत होता है जो आसमान को, आकाश को छूने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही बिजली कड़केगी तो उस पर पर्वत पड़ेगी तो वह छत विछत हो जाता है, वह चूर चूर हो जाता है। उसी प्रकार से यह जो योद्धा है युद्ध क्षेत्र में, वह भी वज्र के हुंकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ जो शोषक वर्ग, पृथ्वी पर उपस्थित जो शोषक वर्ग है, वह भी तेरे गर्जना से, तेरी बारिश से, मूसलाधार बारिश से वह भी क्या हो जाएगा, छत विछत हो जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वह तू अपने उसे पानी के भाव से, गर्जना के भाव से उस शोषक वर्ग को तू बहा ले जा सकता है। हे क्रांति रूपी दूत बादल, तू जोर जोर से बार बार तेज गर्जना कर, जिससे मूसलाधार बारिश होगी, और यह जो शोषक वर्ग वह अपना, यह संसार में जो शोषक वर्ग वह अपना हृदय थाम लेगा, और तेरी जोर जोर हुंकार से, वज्र हुंकार से वह हृदय अपने को थामे हुए, अपने भय से डरे हुए हैं। जिस प्रकार से तू जोर जोर से गर्जना करेगा, जो तेरे अंदर, शरीर के अंदर बिजली छिपी हुई, तो बाहर कड़क कड़क के वो गरजेगी या चमकेगी। जिस प्रकार से एक पर्वत है जो आसमान को स्पर्श करने की चेष्टा रखता है, जो स्पर्श करने को, छूने को कोशिश कर रहा है, जो बिजली चमकेगी, कड़केगी, तो जिस प्रकार जो पर्वत है, स्पर्शाधीर जो पर्वत है वह छत विछत हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। उसी प्रकार शोषक वर्ग भी चूर चूर हो जाएगा, और वह उसी प्रकार चूर चूर होगा जिस प्रकार से एक युद्ध क्षेत्र में एक योद्धा वज्र के प्रहार से छत विछत हो जाता है, घायल हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, शहीद हो जाता है। उसी प्रकार हे क्रांति रूपी दूत बादल, तू जोर जोर से कड़क और मूसलाधार बारिश कर, जिससे शोषक वर्ग का क्या हो जाए, अंत हो जाए। सीधी सी बात है, इस पूरी कविता में एक ही बात बताई गई है, क्या कि कवि बादलों को संबोधित करता है गर्जना के रूप में, क्रांति रूपी दूत के रूप में, जिससे कि शोषक वर्ग का क्या हो, समाप्त हो, और जो शोषित वर्ग है वह सर उठा करके जी सके, उनमें नया जीवन प्राप्त हो सके। शब्दार्थ देख लीजिएगा, सब आपके सामने लिखा हुआ है। ये व्याख्या है जो मैंने लिखा है प्यारे बच्चों, वही है, सेम की सेम है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसे, ठीक है। और ये मैं समझा चुका हूँ, संबोधन शैली, फिर भी बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पे देखो सत सत, सुन सुन, बार बार, ये यानी कि किसी भी शब्द की 2 बार आवर्ती होती है और उन शब्दों का अर्थ समान होता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। हृदय थामना, यहाँ मुहावरे का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कवि ने बादल क्रांति रूपी विद्रोह का प्रतीक बताया गया है। देखो आगे देखो, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, सस्य अपार, हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से ही छोटे ही शोभा पाते। देखो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर कवि कहा है जो छोटे लोग हैं, जो लघु मानव है, जो शोषित वर्ग है, उनके बारे में कहा गया है कि जब तू हे बादल जोर जोर से कड़केगा, भयंकर रूप से गर्जना करेगा, भयंकर रूप से मूसलाधार बारिश करेगा, जो शोषित वर्ग है, जो छोटा मानव है, जिसे संसार के शोषक वर्ग ने दबा रखा है, वह तुझे बार बार अपने हाथ हिलाते हुए तुझे बुला रहा है, अपलक रूप से तुझे देख रहा है, और वही शोभा पाते हैं इस पृथ्वी पर। उसे डर बिल्कुल भी नहीं है कि हमें तू जोर जोर से गरजेगा तो हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे कि वो धन है इकट्ठा नहीं है हमारे पास जिससे वो बह जाए। डरेगा कौन? केवल शोषक वर्ग डरेगा। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, सस्य अपार, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे हैं, जब तू जोर जोर से गर्जना करेगा, भयंकर रूप से आंधी तूफान चलेगा, तो वो हिलते हुए खिल खिल कर हाथ हिलाएंगे, जैसे कि पौधे हैं वो हिलेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि ये पौधे हैं ना जो हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं। यहाँ मानविकरण अलंकार, हाथ हिलाता कौन है? मनुष्य हिलाता, इंसान हिलाता, यहाँ पौधों को हाथ हिलाते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ मानविकरण अलंकार भी है। तुझे बुलाते, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो छोटे छोटे पौधे हैं,
जो शोषित वर्ग है, जिसका शोषण हो चुका है, जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, जैसे तू जोर जोर से गर्जना करेगा तो ये छोटे पौधे हैं वो हिलेंगे, जो छोटे लघु मानव है वो खुशी से हाथ हिलाते हुए अपलग रूप से तुझे बुला रहे हैं कि हे क्रांति रूपी दूत बादल, तू जोर जोर से गरज और भयंकर रूप से बारिश कर। विप्लव रव से ही छोटे, यानी जब जब भारत में क्रांति हुई है, जब जब क्रांति रूपी दूत कोई भी बादल या कोई भी आया है, यानी कोई भी क्रांति हुई है, हे क्रांति रूपी दूत बादल, जब तू कड़केगा तो छोटे लोग ही शोभा पाते हैं, शोषित वर्ग ही, ये मजदूर किसान वर्ग ही खुशी से लहर उठते हैं। ये छोटे पौधे ही है ना, जो बड़े पेड़ है वो तो ऊपर से हवा चलेगी तब भी खुश हो रहेंगे वो तो, लेकिन छोटे पौधे कब खुश होंगे, उन्हें पानी कब प्राप्त होगा, जब तू भयंकर रूप से बारिश करेगा। यानी इसमें एक ही चीज दिखाई गई है कि यहाँ शोषित वर्ग है, जो पौधे हैं, पौधे के रूप में शोषित वर्ग को यहाँ दिखाया गया है, और हाथ हिलाते हुए नजर आ रहा है कि जैसे हवा चलेगी तो पौधे हिलेंगे, तो ऐसा नजर आ रहा है कि ये बादल, ये छोटे छोटे पौधे हैं, ये तुझे बुला रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये व्याख्या है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अटालिका नहीं है रे आतंक भवन है, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन है, क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा झलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता शैशव का सुकुमार शरीर। यहाँ बताया गया है अटालिका होता है बड़े बड़े भवन, यानी कि बड़े बड़े भवन, जो भवन बने हुए ना बड़े बड़े, उनके लिए कहा गया है। कवि कह रहा है कि ये जो राजा महाराजाओं के जो शोषक वर्ग है, जो उन्होंने शोषितों का शोषण कर करके अपने अपने सुखों का इकट्ठा किया है, बड़े बड़े महल बनाए, अब ये गरीबों के लिए, शोषित वर्ग के लिए ये भवन नहीं है, अब ये उनके लिए आतंक भवन हो गए, भय के भवन हो चुके हैं। यानी कि जैसे ही गरीब व्यक्ति बड़े बड़े भवनों को देखता है तो उन्हें डर लगता है, अरे वाह, यहाँ तो जाना भी बेकार, इसको देखना भी बेकार, क्योंकि वो इससे डरे हुए हैं। यानी कि ये बड़े बड़े भवन नहीं है, ये शोषक वर्ग के जो बड़े बड़े हवेलियां हैं, बड़े बड़े भवन है, ये भवन नहीं है, अब ये क्या है, हमारे लिए आतंक भवन बन चुके हैं। सदा पंख पर होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जल से, यानी जिस प्रकार से हे विप्लव रूपी दूत बादल, हे विप्लव रूपी दूत बादल, तू भयंकर रूप से गर्जना कर, भयंकर रूप से मूसलाधार बारिश कर, बहुत तेज बारिश कर, जिससे कि जो कीचड़ है, जो तेरे जल पलावन से, तेरे जल से, यानी कि जहां पर भी कीचड़ इकट्ठा होता है तू भयंकर रूप से बारिश करेगा, तो इस तेरे जल के साथ ही इस कीचड़ को भी तू बहा ले जाएगा। क्षुद्र प्रफुल्ल जल से, ये लेकिन जो ये जलज है, जो एक कमल है, इस पर जैसे ही जल गिरेगा तो यह जलज, यह जो कमल है, यह क्या हो जाएगा, इसके पत्तियों पर जैसे जल पड़ेगा तो उस पर जल छलकेगा और वह बहुत ही खुश होता है। यहाँ दो चीजें दी गई हैं, क्या कि जैसे ही बादल बारिश करेंगे तो कमल के पौधे पर, पत्तियों पर जैसे जल पड़ेगा तो जल छलकेगा, जिससे कि वह कमल का फूल, तो कमल का पौधा है वह तो खुशी से झूम उठेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ है जैसे ही कहीं कीचड़ है तो जल के साथ वह कीचड़ बहा ले जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे भारी बारिश होगी तो शोषक वर्ग का विनाश हो जाएगा, जो शोषक वर्ग ने जो धन इकट्ठा कर रखा है, जो भवने बना रखा है मोटे मोटे, वो सब बह जाएंगे। ये दोनों चीजें यहाँ पे है। पंख यानी कीचड़ जो होता है वह शोषक वर्ग के लिए आया है यहाँ पर, ये अभी आपको ध्यान रखना है। और जलज यहाँ कमल के लिए आया है। जिस प्रकार से, यानी कि अब देखो यहाँ पर शोषक वर्ग बह रहा है और यहाँ पर कमल खुश हो रहा है, इसी प्रकार जिस प्रकार से शैशव का सुकुमार शरीर, यानी शैशव क्या होता है, यहाँ बच्चे के रूप में, जिस प्रकार से एक बच्चा होता है उसका शरीर होता है वह सुकुमार कोमल होता है, उसे पता नहीं होता रोग शोक, यानी कि रोग और शोक, रोग शोक क्या होता है, शोक होता है दुख, रोग शोक यानी कि सुख दुख में उसे नहीं पता होता कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन वह उसका कोमल शरीर है, उसके हाव भाव बहुत अच्छे हैं, तो उसे नहीं पता दुख है सुख है, लेकिन वह उसका शरीर है वह हमेशा हंसते हुए नजर आता है। एक बच्चा है ना, चाहे आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए ना तो बच्चा हंसता रहेगा, उसे नहीं पता है क्या हो गया है, और जो खुशी होगी ना तब भी वह हंसेगा, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि यह सुख है या दुख का मौसम है, कैसा वातावरण हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका कोमल शरीर है, वह हमेशा हंसता ही रहता है। तो कवि यहाँ क्या कहने का तात्पर्य कर रहा है, कवि कह रहा है कि ये जो भवन है, बड़े बड़े भवन हैं, ये अब गरीबों के लिए आतंक भवन हो गए हैं, और तू जोर जोर से बारिश करेगा तो इस जल के साथ में यह कीचड़ है, यह जो बहा ले जाएगा, कीचड़ को भी अपने साथ बहा ले जाएगा जल, अर्थात शोषकों को बहा ले जाएगा, जो बड़े बड़े भवन हैं उनको वो विनाश कर देगा। लेकिन यही जल जब
कमल की पत्तियों पर पड़ता है तो वह उस पर जल हमेशा छलकता है, तो कमल क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। जिस प्रकार से एक बच्चे का जो शरीर होता है वह हमेशा रोग शोक में सुख दुख में हंसता रहता है, उसे नहीं पता होता क्या दुख है क्या सुख है, लेकिन उसका शरीर है प्यारे बच्चों हमेशा हंसता ही रहता है। देख लेना, ये मैं समझा चुका हूँ सब, ये आपके सामने इसलिए लिखा है कि कहीं गलती से तुम लोग गलत न कर दो। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जलज यहाँ पर शोषित वर्ग का प्रतीक है, और पंख आया था ना, कीचड़ जो आया था वो शोषक वर्ग का प्रतीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अटालिका नहीं है रे, ये तो हो चुका है, ठीक है, कोई नहीं, दोबारा से आ गया, कोई नहीं, आप देख लेना। नेक्स्ट देखो, रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष है, अंगना अंगन में लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे, यानी कि यह पूरा का पूरा शोषक वर्ग के लिए आया है, जो शोषक वर्ग होता है ना उसके लिए आया है। क्या कह रहा है कवि, क्या कह रहा है सुनो, इसमें कवि कह रहा है कि जो शोषक वर्ग है ना वो डरा हुआ है, वह अपनी प्रियसी अपनी पत्नी के अंग से लिपटा हुआ है, उसकी गोद में है, लेकिन फिर भी वह अपनी आंखों को ढक रहा है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भय है। भय क्यों है, डर क्यों है, क्योंकि रुद्ध कोश है, रुद्ध कोश, कोश यानी खजाना, और रुद्ध यानी रुका हुआ, क्षुब्ध तोष यानी संतोष, क्षुब्ध यानी कि शांत बिल्कुल, अंगना अंगन यानी कि अंगना यानी कि अपनी स्त्री के अंग से, स्त्री के अंग से लिपटे भी आतंक भवन पर कांप रहे हैं। अब देखो कवि क्या कह रहा है कि जो शोषक वर्ग है, जिन्होंने शोषितों का शोषण कर करके जो खजाना इकट्ठा किया है, उसे रुका हुआ देख करके, उसे रुका हुआ देख करके उन्हें संतोष नहीं है, उन्हें संतोष, उनका संतोष गायब हो चुका है, वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक भवन से कांप रहे, ए बादल जब जोर जोर से भयंकर रूप से गरजेगा और मूसलाधार बारिश करेगा, तो एक जो धनवान वर्ग है, शोषित वर्ग है, वह अपना धन रुका हुआ देख करके, क्योंकि यह बढ़ नहीं रहा है, उसको देख करके उसे डर लग रहा है, और फिर जैसे ही तू भयंकर गर्जना करेगा तो अपनी स्त्री के शरीर से अंग से लिपटे हुए हैं, फिर भी वो तेरे आतंक से, तेरी आवाज से, तेरी गर्जना से डर के मारे क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं। अपनी स्त्री के अंग से लिपटे हुए भी फिर भी क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं, कि उन्हें लग रहा है कि मैंने इतना सारा जो धन इकट्ठा किया है, अब इसमें धन नहीं जुड़ रहा है और अब सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तेज बारिश होगी, इसमें मेरा सारा धन बह जाएगा, मेरी हवेली मकान सब ढह जाएंगे और हम भी इसके साथ बह जाएंगे। फिर भी वह तू भयंकर रूप से गर्जना करेगा, तो अपनी स्त्री के अंग से लिपटे हुए हैं वो, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं तेरी भयंकर रूप से गर्जना से। धनी वर्जन गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, और तेरी भयंकर गर्जना से ये धनवान लोग हैं, फिर भी वो अपनी आंखें और मुख सब क्या कर रहे हैं, ढके हुए हैं, सब ढक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि हमारा रुका हुआ जो खजाना है, जो इकट्ठा किया हुआ खजाना है, वो सब समाप्त हो जाएगा। ये धनवान वर्ग के लिए है जो शोषक वर्ग को डरा रहा है। कहने का तात्पर्य सीधा ये कि धनवान वर्ग है वो रुका हुआ खजाना देख करके संतोष नहीं है उसे, वो चाहता है खजाना बढ़ता रहे, लेकिन अब तू भयंकर गर्जना कर रहा है क्रांति रूपी दूत बादल, जिससे ये तुम्हारी गर्जना से भयंकर रूप से डरे हुए हैं, अपने स्त्री से लिपटे हुए हैं, अंग से लिपटे हुए हैं, फिर भी वो थर-थर कांप रहे हैं। और फिर वो अपने आंखों से मुँह से मुँह जैसे कि है ना, त्रस्त नयन यानी कि दुखी हुई नयन मुख ढांप रहे हैं, यानी दुखी हुई नयनों से अपने मुख को छुपा रखा है तुम्हारी भयंकर गर्जना से, है क्रांति रूपी दूत बादल। देख लेना, ये सब लिखा हुआ है, एक एक शब्द का अर्थ मैंने लिखा है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना इस अच्छे से, ये व्याख्या है, ठीक है। आगे देखिए, जीर्ण भाऊ है सीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कर्षक अधीर, हे विप्लव के वीर। यही देखो एक बार, इसी को देखो, ये शोषक वर्ग के लिए है, सॉरी शोषित वर्ग के लिए। शोषित वर्ग यानी किसान, मजदूर आदि। अब कवि कह रहा है कृषक यानी किसान, अधीर यानी व्याकुल, झीन यानी कमजोर, बाहु यानी बुझा, बुझा होती है ना, सीन यानी टूट चुका है, शरीर यानी शरीर, यानी क्या कवि क्या कह रहा है,
हे क्रांति रूपी दूत बादल, हे क्रांति रूपी दूत वीर यानी अर्थात बादल, तू भयंकर रूप से गर्जना कर। तुझे यह जो व्याकुल किसान है, यह जो अधीर होकर जो किसान है, वह तुझे व्याकुल होकर के पुकार रहा है। यानी उसकी बुझाएं कमजोर हो चुकी, उसका शरीर टूट चुका है और वह व्याकुल होकर के तुझे पुकार रहा है कि हे बादल, तू भयंकर रूप से गरज और बारिश कर बहुत तेज। यानी कवि क्या कह रहा है, हे विप्लव रूपी, हे क्रांति रूपी दूत बादल, हे विप्लव रूपी दूत बादल, इस किसान की बुझाएं कमजोर हो चुकी हैं, इसका शरीर टूट चुका है, शोषकों ने इसका शोषण कर करके इसको कमजोर कर दिया है। अब यह जो किसान है तुझे अधीर होकर के, व्याकुल होकर के तुझे बुला रहा है। समझ में आ गया? हे क्रांति रूपी दूत बादल, यह किसान है, इसकी बुझाएं कमजोर हो चुकी हैं, इसका शरीर टूट चुका है, शोषकों ने इसका शोषण करके इसे कमजोर कर दिया है। अब तुझे यह अधीर होकर के, व्याकुल होकर के तुझे बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही आधार है जीवन के पारावर। यानी पारावर यानी समुद्र, यानी कि बादल भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो हे जीवन रूपी पारावर, हे जीवन रूपी बादल, तू एक शोषित वर्ग को जीवन दे रहा है, नव जीवन दे रहा है, उसकी जिजीविका को जगा रहा है। तो हे क्रांति रूपी दूत बादल, शोषक वर्ग ने इस किसान का इतना शोषण किया है, इसको इतना चूस लिया है, यानी इसके शरीर में से मांस को इतना चूस लिया है, इसके पास कुछ नहीं पता है, केवल इसके पास हड्डी ही मुझे नजर आ रहे हैं, यानी हड्डी ही नजर आ रही है, क्योंकि मांस तो किसने ले लिया है, शोषक वर्ग ने इसको शोषण कर करके इसको क्या कर लिया, चूस लिया है। अब इसके शरीर में मांस उस कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल हड्डी दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका शरीर है वह कमजोर हो चुका है, इसकी बुझाएं भी कमजोर हो चुकी है, इसका शरीर टूट चुका है। इसलिए यह किसान जो हाड़ मात्र जिसमें हड्डियां दिखाई दे रही हैं, यह व्याकुल होकर के तुझे बुला रहा है कि तू भयंकर रूप से गरज। ठीक है, देख लेना, ये प्रसंग है और ये व्याख्या है। तो बताइए कैसी लगी ये कविता, समझ में आई या नहीं आई? कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें सीधी सी बात है, इसमें दो वर्गों के बारे में बताया गया है। पहली बात, एक इसमें बादल को संबोधित किया। पहला क्वेश्चन बनता है, इस कविता में कवि ने किसे संबोधित किया? बादल को। बादल को किसका प्रतीक बताया गया है? क्रांति का, विद्रोह का प्रतीक बताया गया है। किसकी बात की गई है? इसमें जो शोषक वर्ग है उसको तो समाप्त करने का भाव है, और दूसरा शोषित वर्ग को नया जीवन देने का भाव उपस्थित होता है। बस ये दो तीन बातें इसमें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो कोड है Y323 कोड, ये यूज कहाँ करनी है प्यारे बच्चों? आप लोगों को यहाँ यूज करना है। पावरफुल अंग्रेजी सीखनी है आपको, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, तो Y323 कोड यूज करके आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, कक्षा 11 है तो 11th बैच के बच्चों के लिए, जो कॉमर्स हो चाहे आर्ट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो ये कोड यूज करके आप लोग आ जाइएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आपको PDF चाहिए प्यारे बच्चों, PYQ चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, तो प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ यहाँ फ्री मिलता है आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोग पढ़ कहाँ रहे हो? अड्डा 24 से क्लास 11th एंड 12th में पढ़ रहे हो। अच्छा लगता है तो देख लेना, लाइक वगैरह आप लोग, अच्छा लगे ना तो मेहनत करना और कर देना लाइक भी सेशन को। ठीक है, अच्छा लगे तो ही। अब की बार हमें 100% मार्क्स प्राप्त करने हैं। जो पढ़ा रहा हूँ बस वही पढ़ते रहना है, सेशन समय समय पर जैसे ही उपलब्ध हो आपको तो पढ़ते रहना है प्यार बच्चों, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। जब तक राजेंद्र सर है तुम्हारे पास, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है हिंदी में। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।